और अभी अभी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई के नए गवर्नर का ऐलान कर दिया गया है। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर होंगे। फिलहाल वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, लेकिन अब वो गवर्नर होंगे। तो आरबीआई के नए गवर्नर के नाम का ऐलान हो गया है। कई दिनों से अटकलों का बाजार तेज था और कई नाम चर्चा में थे, लेकिन उर्जित पटेल अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। फिलहाल वो डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, लेकिन अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। 4 सितंबर को 4 सितंबर को मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। आलोक, बहुत दिनों से इंतजार था और आज नाम का ऐलान हो गया है। उर्जित पटेल अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। देखिए, 52 साल के उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में और उनका एलिवेशन किया गया है आरबीआई गवर्नर के तौर पर। काफी एनर्जेटिक हैं, काफी आप देखते होंगे कि तमाम जितनी मीटिंग में कितनी एनर्जी उनमें दिखती है। और जाहिर सी बात है, सरकार ने जो नाम है उसमें फाइनलाइज करते हुए इस जो एज फैक्टर है उसका भी ध्यान रखा है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो अनुभव है उर्जित पटेल का उसको भी देखा है। और काफी यंग, एक तरह से कहें तो आरबीआई गवर्नर ये चुनाव हुआ है सरकार की तरफ से। हालांकि उर्जित पटेल का नाम काफी दिनों से चर्चा में था और आखिरी जो 2 नाम चल रहे थे उसमें उर्जित पटेल और सुवीर गोकर्ण था, लेकिन उर्जित पटेल का नाम सरकार ने आरबीआई गवर्नर के तौर पर सामने रखा है। और जो उनके पास बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, तमाम चीजें हैं। हालांकि जो आरबीआई के पावर्स हैं उसमें काफी कटौती की गई। आपके पास लौटेंगे और नौशाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आखिरकार उर्जित पटेल का नाम अब फाइनल हो गया है, क्या कहेंगे इस चुनाव पर? So, it's an excellent choice. He was always a very strong candidate, and as was just mentioned, I think he also has youth on his side. So I think it's an excellent choice, and he will be able to take forward the very useful work also that the current governor has been doing. जी सर, ये कह सकते हैं कि एक एडवांटेज रहेगा आरबीआई को, क्योंकि वो पहले से डिप्टी गवर्नर थे और ये बार बार ये माना जा रहा था कि रघुराम राजन ने जो नीतियां शुरू की, जिन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाने में कह सकते हैं कि उर्जित पटेल ज्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। Absolutely. I think he will both take forward the work that's been done, but I'm sure that that Urjit will also come up with his own initiatives and his own ideas. He has an excellent background, and he will come up with his own I think new directions also for banks. So I think all round an excellent choice. जी, और अगर चुनौतियों की बात करें सर, तो क्या लगता है कि उर्जित पटेल के सामने कौन सी चुनौतियां होंगी? वैसे मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बार बार चर्चा होती रही है और एज अ डिप्टी गवर्नर वो मॉनेटरी पॉलिसी को देख भी रहे थे। Yes, exactly. This was his area. That's the key area of work of the bank, and that was the particular area that he was looking after. Exactly. जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए सर। थैंक यू। सुनील कनौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसोचैम चेयरमैन। कनौरिया सर, उर्जित पटेल अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे, क्या कहेंगे? में अच्छा है। आई थिंक देश के लिए अच्छा रहेगा। वो आज डिप्टी गवर्नर थे तो आरबीआई में चीज समझ लिए हैं, आज 2 साल से हैं वहाँ, तो उसके कारण से एक पॉजिटिव रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से समझते हैं। अभी जो आज के दिन माहौल है और एनवायरनमेंट है, बिगेस्ट चैलेंज है बैंकिंग सिस्टम का। जी, तो मेन जो आरबीआई को देखने है कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे रिवाइव किया जाए। अगर वहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ पाएगी और लेट होगी। तो उसके कारण से यही जरूरी है कि जो चैलेंजेस हैं आज बैंकिंग सिस्टम पे, कैसे उसको फास्ट रिवाइव किया जाए, कैसे वो डिसीजन मेकिंग ईजियर हो, प्रोसेसेस ईजियर हो, उसी पर फोकस कराना बहुत जरूरी है आज के दिन। जी, इसके अलावा अगर आपने बताया कि बहुत शुक्रिया सुनील सर हमसे बात करने के लिए। सुनील कनौरिया, चेयरमैन एसोचैम, हमसे बात कर रहे थे। अबे आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट। अबे सर, उर्जित पटेल का नाम अब फाइनल हो गया आरबीआई गवर्नर के तौर पर, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अबे आमा जी से लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे बात करने की कोशिश करें। लेकिन आपको बता दें कि उर्जित पटेल अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर होंगे।
कई नामों की चर्चा थी, लेकिन फाइनल उर्जित पटेल के नाम पर सहमति बनी है और डिप्टी गवर्नर थे अभी, और अब वो गवर्नर का पद संभालेंगे 4 सितंबर को रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद। अभय आयमा हमारे साथ हैं। अभय सर, उर्जित पटेल का नाम अब फाइनल हो गया है, आपकी प्रतिक्रिया? काफी हद तक मतलब स्पेकुलेशन तो थी और मेरे को लगता है लॉन्ग, जहां तक मैं समझ में आता है, लॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन है, क्योंकि अल्टीमेट चॉइस जो थी वो एफएम और पीएम की थी, और पीएम का काफी क्लियर एक मतलब ट्रेंड देख रहे हैं कि वो सॉलिड काम करने वाले लोग बट लो प्रोफाइल, मतलब वो तो दैट एक्सटेंट कंटिन्यूटी है, तो आई थिंक ही फिट्स द बिल टू दैट एक्सटेंट। आई डोंट थिंक द करंट गवर्नमेंट वुड, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जाएंगे कोई मतलब जो कि हाई प्रोफाइल, एंड टू सम एक्सटेंट द थिंकिंग इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट। जी, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने सेफ प्ले भी किया यहाँ पर, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, उर्जित पटेल जो कि पहले से डिप्टी गवर्नर थे, अच्छी तरह से जो फंक्शनिंग को समझते हैं, रघुराम राजन ने जो पॉलिसी शुरू की उसको भी अच्छी तरह से समझते हैं, लागू करना आसान होगा अगर उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर होते, तो सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखा है? बिल्कुल, कुछ हद तक कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आरबीआई जैसा इंस्टीट्यूशन एक आदमी से चलता है। इन एनी केस जो सबसे कंटेंजियस इशू था वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का, उसके लिए तो पैनल विल बी टेकिंग द डिसीजन। और आरबीआई टाइम एंड अगेन एज एन इंस्टीट्यूशन हैज प्रूव्ड कि भाई एज एन इंस्टीट्यूशन इट्स अ वेरी स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। हाँ, कभी कोई हाई प्रोफाइल आता है, कभी कोई नहीं आता है उसका गवर्नर, बट वो मद्देनजर रखते हुए आई थिंक दिस वाज अ गुड चॉइस। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए अभय सर। और सभी का ये मानना है कि बहुत ही अच्छी चॉइस है, उर्जित पटेल आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। और हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। ब्रजेश, उर्जित पटेल आरबीआई के नए गवर्नर होंगे, ये अब फाइनल हो गया है? ब्रजेश, सबसे जो अच्छी एक जो बात थोड़ी सरप्राइजिंग है कि सरकार बार बार जो पहले के जो मौजूदा रिजर्व बैंक गवर्नर थे या पहले के पुराने भी जो गवर्नर्स रहे हैं, ऐसे गवर्नर्स के लिए बार बार दरें कम करने का दबाव बनाती है सरकार, एक संकेत जाता है वित्त मंत्रालय से। लेकिन उर्जित पटेल का चुनाव इस मामले में थोड़ा सा हैरानी भरा है कि उर्जित पटेल खुद जो है, इन्होंने महंगाई को लेकर बहुत, ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है जो ये तय करती है कि ब्याज दरें घटनी चाहिए या नहीं या बढ़नी चाहिए, उसके हेड रहे हैं उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल का रवैया महंगाई को लेकर हमेशा से ही बहुत सख्त रहा है। एक इंटरेस्टिंग जो एक महंगाई को लेकर जो रिजर्व बैंक का नजरिया था पूरा, वो उर्जित पटेल ने ही पूरे तरीके से चेंज किया। पहले ये होता था कि जो थोक मूल्य सूचकांक होता था, यानी WPI जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर महंगाई तय होती थी, लेकिन उसका एक्चुअल रिफ्लेक्शन जो है वो आम लोगों को प्राइसेस में नहीं दिखता था। लेकिन उर्जित पटेल जब आए तो उन्होंने पहला काम यही किया कि उन्होंने उस पूरे पैरामीटर को ही चेंज कर दिया। उर्जित पटेल ने WPI की जगह CPI लाया, CPI को पैरामीटर बनाया कि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसके आधार पर जिस रेट पर कंज्यूमर्स को चीजें मिल रही हैं, महंगाई को अगर हमें वाकई में अगर चेक करना है तो हमको उसको आधार बनाना होगा। ये बहुत बड़ा इनका एक बदलाव वाला कदम था उर्जित पटेल का। और दूसरी एक चीज जो थोड़ी सी अभी कही जा सकती है, अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात को लेकर के कि उर्जित पटेल का नजरिया चूंकि महंगाई को लेकर हमेशा से बहुत सख्त रहा है, तो जो एक होता कि शायद नया कोई गवर्नर आता और शायद एक बार बाहर का कोई आदमी होता, तो वो सोचता कि शायद थोड़ा सा कहीं मौका लगे तो महंगाई थोड़ी नीचे आए तो शायद दरें घटाई जाए। लेकिन उर्जित पटेल का जिस तरह का नजरिया है, उसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद महंगाई को लेकर इनका नजरिया हमेशा सख्त रहेगा और ब्याज दरों में जो बदलाव यानी जो कमी की जो चांसेस थे वो थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि महंगाई को लेकर ये बहुत सख्त नजरिया रखते हैं। जी जी, ब्रजेश, आपने इन्फ्लेशन कहा कि बड़ी चुनौती बहुत सख्त रहे हैं उर्जित पटेल इसको लेकर, तो आने वाले समय में भी माना जा सकता है कि इन्फ्लेशन को लेकर सख्त रवैया ही रहेगा उर्जित पटेल का? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इन्होंने जो सबसे बड़ा बदलाव किया, उन्होंने पूरा एक पैरामीटर ही चेंज कर दिया जिसके आधार पर अब तक रिजर्व बैंक महंगाई को आंकता था या सरकार जो है उसको एक पैरामीटर मानती। सरकार तो अभी WPI को और इसको मानती है, रिजर्व बैंक के लिए हमेशा WPI एक हुआ करता है, तो उर्जित पटेल ने पूरा उसको उस तरह से चेंज कर दिया कि भाई आप CPI को मॉनिटर कीजिए और CPI अगर ऊपर है तो फिर उसके हिसाब से ही फिर रिजर्व बैंक को अपना। ब्रजेश, आपको रोकेंगे, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ आनंद राठी जी
उनसे उनसे बात करेंगे, लेकिन अंकुर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकुर, हमारे साथ अंकुर हैं। अंकुर, उर्जित पटेल का नाम अब फाइनल हो गया है। अभी तक जिनसे भी हमारी बात हुई सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चॉइस है, और ये कहा जा सकता है कि रघुराम राजन ने जो नीतियां शुरू की थी उसको आगे बढ़ाने में उर्जित पटेल की एक प्रमुख भूमिका होगी, क्योंकि वो पहले से ही समझते हैं तमाम चीज़ों को। देखिए सरकार ने बहुत ही सेफ प्ले किया है। हम अगर ये बात कहें कि सरकार ने किसी नए उम्मीदवार या नए एक ऐसे इकोनॉमिस्ट को चुने जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो, उसकी बजाय पुराने उर्जित पटेल उन्हीं को चुना है। और उसकी वजह ये है कि वो आरबीआई में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें आरबीआई कैसे काम करता है अच्छा खासा अनुभव है। सीपीआई जो अभी मेरे सहयोगी ब्रजेश भी बता रहे थे। अंकुर, आपको रोक रहे हैं, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। आनंद राठी साहब हैं हमारे साथ। राठी सर, उर्जित पटेल जी का नाम अब फाइनल हो गया आरबीआई गवर्नर के तौर पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कहूँगा पहले तो बधाई देना चाहूँगा उनको, और मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा हुआ है जी, क्योंकि पटेल साहब जो है मिस्टर उर्जित पटेल इज वेल कनेक्टेड विद इंडियन इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक IMF में भी रहे हुए हैं, यहाँ गवर्नमेंट से 2013 से रिजर्व बैंक में हैं, रोटेड इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है उनका, और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह कई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट देखते आए हैं। तो ये एक अच्छा कंटिन्यूटी के हिसाब से आई थिंक मुझे लगता है कि this is perhaps first time when a deputy governor acting, the present deputy governor is appointed as the governor, which gives a good continuity on various things. So I would think it's a good step, would compliment him, compliment the government that a continuity has been maintained, and I think this would be good for the country. जी, आपको लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक अच्छा ट्रेंड अब सेट हो रहा है? रघुराम राजन भी बहुत यंग थे और उर्जित पटेल भी अब बहुत यंग है, 52-53 ईयर्स के हैं। ये एक अच्छा ट्रेंड है, एनर्जी भी है इन लोगों में, और जो एक शुरुआत की है रघुराम राजन ने उसको आगे बढ़ाने में उर्जित पटेल की काफ़ी अहम भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, एकदम आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक यंग एज में जस्ट अबाउट 54 to 53, और इतना अच्छा करीब 25-30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है रिजर्व बैंक में पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, तो पूरा उनको इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का एक्सपीरियंस है फ्रॉम लेवल हियर, प्लस ही हैज वर्कड इन कंसल्टिंग फर्म, तो एक इंडस्ट्री का, कंसल्टिंग फर्म्स का, ही हैज अ वेरी गुड वेरिड एक्सपीरियंस। सो आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट स्टेप टू माय माइंड, एंड देश के लिए भी अच्छा साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। आनंद राठी हमसे बात कर रहे थे, उनका भी कहना है कि बहुत अच्छी चॉइस है, और सभी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चॉइस है। उर्जित पटेल यंग है, एनर्जेटिक है। प्रदीप चौधरी साहब है हमारे साथ, एक्स चेयरमैन SBI। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। उर्जित पटेल अब RBI के नए गवर्नर होंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूटी, एंड सेकेंडली उनके स्थान पर किसी नए आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इंटरनल सक्सेशन से ही हो जाएगा। जी। तो ये पहले भी हुआ था जब डॉक्टर YV रेड्डी डिप्टी गवर्नर से गवर्नर बने थे, तो इट्स ए नेचुरल सक्सेशन, इनसाइडर गेटिंग एलिवेटेड, तो ये अच्छी बात है। और बाकी आगे इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, और उनको पूरा आइडिया है कि इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी वगैरह वगैरह किस तरह से फिक्स की जाती है, क्या लॉजिक होता है, क्या थिंकिंग होती है। तो RBI के जो बाकी जो उनके सपोर्ट सिस्टम है उनको भी आइडिया है कि व्हाट इज हिज माइंड। जी, चुनौतियों की बात की, एज ए पर्सन इज ए वेरी डिसेंट पर्सन, और मेरा जो लिमिटेड इंटरेक्शन रहा है उसमें ही इज वेरी कर्टियस, वेरी कंसिडरेट एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन। यस, ही इज वेरी कर्टियस सर। लेकिन जो उनके बारे में एक बात है जो हम लोग को पता है, वो ये कि महंगाई को लेकर वो बहुत सख्त हैं, और जो उनकी एक बड़ी उपलब्धि है वो WPI से CPI में जो शिफ्ट उन्होंने किया है महंगाई तय करने के लिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में भी इंटरेस्ट रेट को लेकर ये जो थोड़ा सा तानातानी रहती थी सरकार और RBI के बीच में, वो आगे भी जारी रह सकती है? वो आगे देखेंगे कैसा होता है, पहले से ही नहीं जज करना चाहिए, पर WPI से CPI के मैं पक्ष में हूँ। देखिए, सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाह, RBI के स्टाफ की तनख्वाह, बैंक स्टाफ की तनख्वाह, गवर्नमेंट की स्टाफ की तनख्वाह, सब CPI से लिंक्ड है। तो तब जो है इन्फ्लेशन CPI पे गिना जाएगा, और जब पॉलिसी डिसाइड करने की बात है तो WPI क्यों? जी, चुनौतियों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कौन सी बड़ी चुनौतियां रहेंगी? हाँ, चुनौती तो बहुत है। चुनौती ये है कि इकोनॉमी रुक गई है,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। अब आरबीआई के मैंडेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि आरबीआई केवल ये नहीं कह सकती है कि मैं इन्फ्लेशन ही देखूंगा, जैसे फेड है या ईसीबी है या जापानीज सेंट्रल बैंक है, वो कहते हैं केवल इंटरेस्ट रेट नहीं, वी कैन नॉट बी इंडिफरेंट टू द रियल इकोनॉमी। तो रियल इकोनॉमी में गति लाना भी एक इनकी भूमिका होनी चाहिए। एक बात और भी थी सर, जब रघुराम राजन जी से पूछा गया कि अनफिनिश्ड आपके एजेंडास क्या हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम हैं और 3 साल तो 3 साल किया क्या जी, तो 3 साल क्या सोते रहे जी तो 3 साल सोते रहे जी। आज एंड में जाकर कहते हैं कि उसमें बैंक ऑफिसर्स में ऊंचे लेवल पे तनख्वाह कम है, नीचे लेवल पे तनख्वाह ज्यादा है। अरे ये परिस्थिति तो आरबीआई में भी है। आरबीआई की डीजी की तनख्वाह नेशनलाइज्ड बैंक के सीएमडीज और ईडीज से कंपेरेबल है और जूनियर स्टाफ की तनख्वाह बैंक से। तो 3 साल इन्होंने किया क्या उसको? व्हाट हैज ही डन? अब हाईलाइट करना बहुत आसान है, सॉल्व करना इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, आपको लगता है कि उर्जित पटेल वो जो अनफिनिश्ड एजेंडास की बात थी उसको पूरा करने में कामयाब होंगे? नहीं, ऐसा है कि जब आदमी उस पोजीशन पे जाता है तो देन नए सिरे से नए तरीके से, बिकॉज एज डिप्टी गवर्नर उनका ये दायरा था मॉनेटरी पॉलिसी, बट अब जब गवर्नर बन गए तो काफी चीजों को, बैंक रेगुलेशन है, बैंक कैपिटलाइजेशन है, ये चीजें भी उनके सामने आएंगी। जैसे मैं स्टेट बैंक में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल बैंकिंग था, वहां से जब चेयरमैन बना तो मेरी सोच को में बदलाव लाना पड़ेगा। जी। मैं पहले एक महकमे को देखता था, अब मैंने जब जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने तो सारे देश के बारे में सोचते हैं, तो इसमें सोच में जरूर तब्दीली आएगी। एंड ही इज ए वेरी एनलाइटेंड पर्सन। प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, कंसल्टेंसी में भी काम किया है और हमारे एसबीआई के बोर्ड में थे, और जहां भी हम कोई जस्टिफाइड बात उनको कन्विंस कर पाते तो वो अपना स्टैंड बदल लेते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप सर आपसे बात करने के लिए। प्रदीप चौधरी, एक्स चेयरमैन एसबीआई, आपसे बात कर रहे थे। बहुत अच्छा डिसीजन सरकार का, उनका भी मानना है। आर चंद्रशेखरन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नैस्कॉम चेयरमैन। बहुत स्वागत है सर जी बिजनेस पर आपका। उर्जित पटेल आरबीआई के नए गवर्नर होंगे, फर्स्ट रिएक्शन? आई थिंक दिस इज वेलकम मूव, क्योंकि उर्जित पटेल जो है अभी इस वक्त सेकेंड टर्म में थे एज डिप्टी गवर्नर। पहले 3 साल जनवरी तक पहला टर्म खत्म हुआ था, फिर रीअपॉइंट हुए थे। जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था और जो मैनेजमेंट पॉलिसीज थे, दे वर वाइडली अप्रिशिएटेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और इनके अपॉइंटमेंट के जरिए एक तरह से कंटिन्यूटी भी होगा और जो कॉन्फिडेंस मार्केट्स ढूंढ रहे थे वो शायद अभी उनको कॉन्फिडेंस हो सकता है कि पॉलिसीज में कंटिन्यूटी होगा। और दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स का जो सपोर्टिव पॉलिसीज थे आरबीआई के, उनके साथ भी जुड़े हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ technology induction in the financial sector as well as continuity of the monetary policies which were appreciated across the world, this is a good signal that the government would be giving.